हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, यहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमपीपीएससी व्यापमं कैटेगरी के अंदर मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। तो जो 1857 की क्रांति थी जो कि पूरे देश में फैली थी, उसमें जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या चीजें हुई, कौन कौन से लोगों ने यहाँ पे बलिदान दिया, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक कर कर आप जो है एंड्रॉइड ऐप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर जाकर आप फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1857 की, तो 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में यह विद्रोह 3 जून 1857, कब, तो ये डेट याद रखना है, 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच छावनी से पैदल और घुड़सवार सैनिकों के द्वारा प्रारंभ हुआ। तो कहां से याद रखना है? याद रखना है कि ये हुआ है नीमच छावनी। नीमच छावनी से कब हुआ है भैया? तो 3 जून को हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई? तो हुई 3 जून 1857 को। कहां से हुई? तो नीमच छावनी, आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे जो चीजें आपको देखने को मिलेगी, किंतु किंतु जहां पर भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नल सीवी सोबर्स, ठीक है, कर्नल सीवी सोबर्स की बात की जा रही है। उन्होंने उदयपुर के राजपूत सैनिकों की सहायता से नीमच के किले एवं निम्बाहेड़ा, ठीक है, निम्बाहेड़ा पर अधिकार कर इस विद्रोह को समाप्त कर दिया। तो शुरुआत हुई, लेकिन कर्नल सीवी जी ने जो थे, सीवी जो थे, उन्होंने इसको क्या किया, यहाँ पर रोक दिया। तो उन्होंने जो है इसको क्या किया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो नीमच का किला जो था और निम्बाहेड़ा जो था उस पर अधिकार किया और यहाँ पर जो है उसको समाप्त कर दिया। शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने सागर में विद्रोह किया। किसके? शेख रमजान। तो शेख रमजान जी के नेतृत्व में, सागर की बात करें तो अश्वारोही यानी कि घोड़े पे सवार जो सैन्य टुकड़ी थी, उन्होंने जो है यहाँ पर विद्रोह किया। और शंकर शाह तथा उनके पुत्र के ने गढ़ा मंडला, है ना, फिर उसके बाद बात करें तो राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़, श्री बहादुर और देवी सिंह ने मंडला तथा जमींदार नारायण सिंह ने रायपुर में 1857 क्रांति का यहाँ पर विरोध, मतलब नेतृत्व किया, विद्रोह को शुरू किया। अब आते हैं 20 जून पे। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह के पश्चात बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिकों में भी विद्रोह किया गया। तो शिवपुरी में पहुंच गए हम, है ना, 20 जून को शिवपुरी में पहुंचे और वहां पर क्या किया, बुंदेलखंड के स्थानीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि भैया चलो हम हर चीज का इसमें साथ देंगे। इस विद्रोह में भोपाल की सिकंदर जहां बेगम ने कर्नल, ठीक है, कर्नल ड्यूरैंड, कर्नल स्टाफ्टो ट्रेवनर और कैप्टन लुडुओ, ठीक है, कैप्टन लुडुओ तथा कोब को शरण दी। तो मेनली जो ये हमने पढ़ा था अभी इसके पहले वाले पार्ट में कि एक जो यहाँ पर सिकंदर जहां बेगम थी यहाँ पर भोपाल के, उन्होंने सैनिकों, मतलब जो अंग्रेज थे उनको यहाँ पर उनका साथ दिया था। तो ये वही है। तो मेनली आपको नाम याद रखना है, कर्नल ड्यूरेंट की आपको यहाँ पर याद रखना है। ये यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका साथ दिया था यहाँ पर, ठीक है। ट्रेडवन, है ना, लुडुओ, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आपको। बात करते हैं महू की, जिसका नाम अब परिवर्तित होकर क्या हो गया है, अंबेडकर नगर हो गया है, ठीक है, क्या हो गया है, अंबेडकर नगर। और यहाँ से जो है चंबल नदी भी निकलती है, क्या निकलती है, चंबल नदी। तो ये भी यहाँ से निकलती है। तो महू की बात की जा रही है। तो महू में अगर हम बात करें 1 जुलाई 1857 को शहादत खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। किंतु अगर हम बात करें यहाँ, तो बात करें विद्रोह प्रारंभ, किंतु ब्रिगेडियर, ये ब्रिगेडियर है, ठीक है, ब्रिगेडियर स्टुअर्ट ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो आपको मेनली याद रखना है कि किसने शुरुआत करी, कहां से, और किसने उसको दबाया या जो हारा। तो महू में बात करें तो चालू किसने किया, यह शहादत खां ने, है ना, इन्होंने शुरुआत की, शुरू किया, और उसको रोक दिया किसने, ब्रिगेडियर, ठीक है, ब्रिगेडियर
किसने? स्टुअर्ट लिटिल वाले स्टुअर्ट ने इस विद्रोह को रोका। 4 अप्रैल 1858 को अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, 1858 को झांसी पर सर ह्यूरोज ने आक्रमण किया और जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, है ना। इस चीजों पे यहाँ पर की गई। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि 17 जून की बात करते हैं 1858 में रॉयल आयरिस, ठीक है क्या, रॉयल आयरिस। और उसके बाद क्या हुआ कि जो रॉयल आयरिस थे यहाँ पर, उसके विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंगरक्षिका झलकारी बाई, कौन? झलकारी बाई के साथ ग्वालियर समीप कोटा की सराय में वीरगति को यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो मेनली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके साथ लड़ाई करते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी यहाँ पर वो जो है वीरगति को प्राप्त हुई। तो रॉयल आयरिस आपको यहाँ पर याद रखना है। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एमपी में क्यों होता है? क्योंकि वो ग्वालियर पे जो है उन्होंने कब्जा किया, ग्वालियर के किले पे, ग्वालियर पर जाकर अधिकार किया, इसलिए जो है यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। और जैसा कि आपको पता है, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बहुत ही फेमस है यहाँ पर। 1857 ईस्वी में विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे की बात करें, मूल नाम जिनका जो है रामचंद्र पांडुरंगा है ना, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी छापामार रणनीति से अंग्रेजों को क्षति पहुंचाई और तात्या टोपे को महाराष्ट्र का बाघ भी कहा जाता है, महाराष्ट्र का बाघ कहा जाता है। और तात्या टोपे को सिंधिया के एक सामंत मान सिंह ने षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। भैया कहां पर दी गई थी? शिवपुरी में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। तो मेनली जो है षड्यंत्र किया गया, मान सिंह ने षड्यंत्र किया और उसने क्या किया भैया? पकड़वा दिया अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को मिल गया मौका, अंग्रेज ने कहा चल भाई इसको फांसी पर टांग देते हैं। तो 18 अप्रैल 1859 को कहां पर फांसी दी गई? तो शिवपुरी में दी गई। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तात्या टोपे को फांसी कहां पर दी गई? तो शिवपुरी में। कब दी गई? तो 18 अप्रैल 1859 को यहाँ पर दी गई। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के साथ। तो बात करते हैं मंडलेश्वर। तो मंडलेश्वर में भी वर्ष 1857 में विद्रोह का व्यापक प्रभाव रहा। यहाँ पर अगर हम बात करें, बंगाल रेजिमेंट के कैप्टन बेंजामिन हेब्स की विद्रोही द्वारा हत्या करने के पश्चात 2 वर्ष तक शासन किया, किंतु 1859 ईस्वी में यहाँ पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया तथा विद्रोही सैनिकों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। तो मेनली क्या हुआ? पहले जो है बंगाल रेजिमेंट के जो कैप्टन थे बेंजामिन, कौन थे कैप्टन यहाँ पर? बेंजामिन। तो उनको क्या किया भाई? उनको मार डाला, है ना, उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। फिर क्या हुआ कि अंग्रेज फिर आए, उन्होंने लड़ाई करी, फिर से उन्होंने अधिकार ले लिया, फिर उनको ढूंढा जिन्होंने मारा था और सबको जो है फांसी पर यहाँ पर टांग दिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने काम किया। मंडला जिले की बात करते हैं। तो मंडला जिले में रामगढ़ रियासत के जमींदार की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत एक ब्रिटिश तहसीलदार की नियुक्ति करी। तो वहां का जो जमींदार था उसकी मृत्यु कर दी, उसकी हत्या करवा दी और राज्य हड़प नीति तो है ही उनके पास, है ना। राज्य हड़प नीति के साथ उन्होंने क्या किया? वहां पर तहसीलदार नियुक्त किया और जिसका रानी अवंतीबाई ने विरोध किया। उन्होंने मंडला के समीप खेती गांव में ब्रिटिश सेनापति वार्डन से युद्ध किया और उसे पराजित भी कर दिया तथा रामगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश तहसीलदार की हत्या कर पुनः अधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा दिसंबर 1857 में अंग्रेज सेनापति वार्डन ने, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो रीवा राज्य की सेना की सहायता से पुनः, रीवा राज्य की सहायता से अगर हम बात करें, पुनः जो है गढ़मंडला पर आक्रमण कर रामगढ़ किले को घेर लिया और 20 मार्च 1858 को युद्ध में, ठीक है, कब? युद्ध में पराजय की आशंका से अवंतीबाई ने अपनी अंगरक्षिका गिरिधारी बाई के साथ कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। तो कब कर ली भैया? याद रखना यहाँ पर, गिरधारी बाई जो अंगरक्षिका थी, ऐसे ही अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई ने भी मतलब झलकारी बाई के साथ और इन्होंने गिरधारी बाई के साथ कटार घोंपकर हत्या कर ली, मतलब आत्महत्या कर ली ताकि पकड़े ना जाए। जान दे देंगे लेकिन पकड़ेंगे नहीं, उसी तरीके की बात हो गई कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं, उस तरीके की बात यहाँ पर की गई थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका देखते हैं कैसी है। तो वर्ष 1891 की अगर हम बात करते हैं, वर्ष 1891 में
पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में नागपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7वें अधिवेशन में मध्य प्रांत एवं जो मालवा है हमारा, मालवा में अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव का आयोजन करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, मध्य प्रदेश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की यहाँ पर मांग की थी, और वर्ष 1904 में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की कटु आलोचना भी की थी। तो अगर बात करें तो क्वेश्चन यहां से बनता है, कलकत्ता अधिवेशन में कौन शामिल था हमारे मध्य प्रदेश से, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर, और अंग्रेजी शिक्षा का जो है 1904 में यहाँ पर कटु आलोचना की गई। और लगभग इसी समय खंडवा से सुबोध सिंधु तथा जबलपुर से अगर हम बात करें, जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन भी प्रारंभ हो गया। तो जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का जो है यहाँ पर प्रकाशन प्रारंभ हुआ, और पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र में, जो कि कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर योगदान दिया। क्या दिया? योगदान यहाँ पर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। तो आपको याद रखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किसमें? कर्मवीर समाचार पत्र में। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वर्ष 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में आयोजित हुआ। कब हुआ भैया? 1906 में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन जबलपुर में हो। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन एक तो कब हुआ? तो 1906 में। कहां हुआ? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल और डॉक्टर राघवेंद्र तथा हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित थे। वर्ष 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन किया गया तथा 1915 को जबलपुर में होम रूल जो है लीग की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन यहां से बनता है, होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो 1915 में। वो भी कहां पर की गई? जबलपुर में की गई। तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपको आंसर यहाँ पर ये लगा के देने हैं। 20 मार्च 1919 को खंडवा में मध्य प्रदेश प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता दादा साहब, अगर हम बात करें, दादा साहब खापर्डे ने करी थी। इसमें अगर हम बात करें, रॉलेट एक्ट का यहाँ पर विरोध प्रस्ताव पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर उसको विरोध किया था। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन जबलपुर में भी हुआ था, जिसमें विक्टोरिया टाउन हॉल जो कि वर्तमान में भी गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, गांधी लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, उसमें सर्वप्रथम झंडा भी फहराया गया था, और यहीं से जो है झंडा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। तो सबसे पहले झंडा कहाँ पे फहराया गया अगर हम बात करें, तो जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल में। और यह कार्य जो है दमोह के निवासी श्री प्रेमचंद्र उस्ताद ने किया था। किसने किया था? प्रेमचंद जो है उस्ताद ने यहाँ पर किया हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि जबलपुर के टाउन हॉल विक्टोरिया में पहली बार झंडा लहराया गया था। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो झंडा सत्याग्रह की हम बात कर लेते हैं। तो मार्च 1923 में जबलपुर में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर स्थानीय अधिकारियों में विवाद हुआ, और इस विवाद की अगर हम बात करें तो ये तब प्रारंभ हुआ जब कांग्रेस सदस्यों के द्वारा 8 मार्च 1923 को नगर पालिका भवन पर झंडा फहराने के समय ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर ने क्रोध होकर झंडा नीचे उतारने का आदेश दे दिया। तो मेनली जो है, जो हमारा जबलपुर की अगर हम बात करते हैं, जबलपुर में झंडा लहराया गया, वो भी कहां पर? गांधी भवन में। गांधी भवन, जो कि अभी गांधी भवन नाम है, पहले विक्टोरिया टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद जो है जबलपुर में तिरंगा झंडा वहीं पे लहराया और विवाद हुआ, ये सारी चीजें हुई। फिर नगर पालिका पर झंडा फहराने के समय कमिश्नर जो थे वो क्रोधित हो गए और झंडा को नीचे उतार दिया। इस तरीके से जो है झंडा सत्याग्रह का शुरुआत हुआ। सरकारी प्रतिबंध की अगर हम बात करें, अवहेलना करते हुए जिला कांग्रेस जो समिति थी, उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान तथा नाथूराम मोदी। ये 3 नाम आपको एकदम याद रखने हैं। सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, और एक नाम और नाथूराम मोदी जी। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि झंडा सत्याग्रह में मेन 3 लोग कौन थे, या इनमें से कौन नहीं थे, इनमें से कौन थे, ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। सत्याग्रहियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ। कितने का? 6 महीने का। 6 महीने का यहाँ पर कारावास हुआ। 6 महीने का कारावास हो गया।
और उसके बाद अगर हम बात करें इसके पश्चात नागपुर में झंडा सत्याग्रह का केंद्र बना, जबलपुर से हटके नागपुर बना और वहां पर जो उन्होंने किया वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने उसका नेतृत्व किया और उनके पति लक्ष्मण सिंह को नागपुर भेजा गया किसके लिए, झंडा सत्याग्रह के। 18 अगस्त 1923 की बात करें तो ब्रिटिश अधिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयं सेवकों को जुलूस निकालने की अनुमति फाइनली दे दी और इस जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल तथा बाबू राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ पर किया। तो देखो क्या हुआ, सीधे सीधे अगर सार समझे तो सबसे पहले अगर बात करें जबलपुर के विक्टोरिया टाउन हॉल में झंडा लहराया, अंग्रेजों को पसंद नहीं आया, उन्होंने नगर निगम के भवन पर भी झंडा फहराते समय बहुत सारे क्रोध थे, झंडे को कहा कि नीचे उतारो, कोई जरूरत नहीं तिरंगा फहराने की। अब भाई इंडियन है, हमारे दिल में लग गई तिरंगे के लिए, हमने कहा अब हम तो गांधी जी के आदर्शों पर चलेंगे, हम सत्याग्रह करेंगे। सुंदरलाल जी आ गए, सुभद्रा कुमारी चौहान आ गई, नाथूराम जो मोदी जी थे वो आके बैठ गए, सत्याग्रह करने लगे, नहीं झंडा कैसे नहीं फहराओगे, हम तो फहराएंगे। ये चला। अब अंग्रेजों ने कहा कि भैया तुमको जो करना है कर लो, हमारे पास तो पावर है, हमारे पास शासन है, अब चलो हम तुमको जेल में ठूसते हैं। सुंदरलाल जी आगे आगे चल रहे थे, उनको पकड़ा, कहा कि चल भाई 6 महीने के लिए जा अंदर जा, तो 6 महीने के लिए अंदर भेज दिया। अब अंदर भेजा, उसके बाद क्या हुआ, अब बच गई सुभद्रा कुमारी चौहान, तो उसके पति जी भी आ गए लक्ष्मण सिंह, उन्होंने कहा एक काम करो, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही, चलते हैं नागपुर। नागपुर चले गए, नागपुर में जाकर झंडा सत्याग्रह, मतलब करेंगे सत्याग्रह लेकिन कहीं और, नागपुर में जाके करने लगे। अंग्रेजों ने कहा यार हर जगह ये लोग कर रहे हैं, चलो कुछ कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि चल भाई एक काम कर, अपना झंडा ले और अपने सेवकों के साथ निकल, जुलूस निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो उन्होंने यहाँ पर जुलूस निकाल लिया। अब जुलूस निकलने लगा तो उसमें बड़े लोग चाहिए, तो बड़े लोग माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी कर्मवीर पत्रिका भी निकाली हुई थी, समाचार पत्र, तो उन्होंने कहा एक काम करते चलो मैं चलता हूँ। वल्लभ भाई पटेल भी आ गए, राजेंद्र प्रसाद जी भी आ गए, तो सभी आ गए, उन्होंने कहा चल भाई एक जुलूस निकालते हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो झंडा सत्याग्रह बहुत ईजी है। डेट आपको याद रखनी 1923, 8 मार्च 1923, 18 अगस्त 1923, ये दो तीन जो है यहाँ पर चीजें आपको याद रखनी, तो बहुत ही सिंपल है झंडा सत्याग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जंगल सत्याग्रह को जानते हैं। किसको जानते हैं, जंगल सत्याग्रह। तो यहाँ पर बात करते हैं जंगल सत्याग्रह की। तो वर्ष 1930 में घोड़ा डोगरी बैतूल क्षेत्र के आदिवासियों ने सत्याग्रह किया। जंगल सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह से प्रेरित था। इसका नेतृत्व डीपी मिश्रा, लाला राम वाजपेयी आदि नेताओं ने किया था। तो मेनली आदिवासियों ने किया, इसलिए जंगल में हुआ तो इसको जंगल सत्याग्रह नाम दे दिया गया। यह आंदोलन बैतूल, बंजारी, ढाल, छिंदवाड़ा, ओरछा, सिवनी, टुरिया, घुनघटी और हरदा के जंगलों में व्यापक रूप से हुआ। कहां पे हुआ, जंगल में हुआ, इसलिए इसको क्या बोला गया, जंगल सत्याग्रह। तो मेनली आपको याद रखना कहां से हुआ, तो बैतूल। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, जंगल सत्याग्रह कहां से हुआ, तो कहां से हुआ भैया, बैतूल से हुआ। ठीक है। जंगल सत्याग्रह के दौरान घोड़ा डोगरी क्षेत्र बैतूल के आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर तथा हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु गुंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए। तो गांधी जी की तरह जो है यहाँ पर जो है हाथ में वो लेके, क्या हाथ में लाठी लेकर आ गए, चल भाई चलते हैं यहाँ पर जो है लड़ाई करते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की बात करते हैं। तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन अपने पूर्ण उत्कर्ष पे था। गांधी जी ने दांडी मार्च किया और नमक सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को चुनौती दे दी, जाकर नमक उठाया और बोला कि नहीं भैया हम तुम्हारे नमक कानून को नहीं मानेंगे। 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में अगर बात करें, सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई और नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जबलपुर में कौन थे, सेठ गोविंद दास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र थे, उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत करी जबलपुर में। और सिवनी जिले में क्या हुआ कि दुर्गा शंकर मेहता ने कहां पर, गांधी चौक पर, कहां पर, गांधी चौक पर क्या किया इन्होंने, गांधी चौक पर नमक बनाकर जो है यहाँ पर सत्याग्रह किया। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं जबलपुर की, तो जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवा, सीहोर, रायपुर आदि नगरों में भी जो है नमक कानून तोड़ा गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम कुछ और चीजों के साथ यहाँ पर। तो चरण पादुका नरसंहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी प्रश्न बनते हैं। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में अगर हम बात करें, यहाँ पर छतरपुर जिले के उर्मिला, ठीक है, हम बात करें तो जो उर्मिला नदी है यहाँ पर, उसके तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा को ब्रिटिश सैन्य बल ने चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर गोलियां चला दी। तो क्या याद रखना है भैया यहाँ पर कि छतरपुर में उर्मिल नदी,
ठीक है, उर्मिल नदी के तट पर जो सिंहपुर चरण पादुका मैदान है, इसीलिए इसका नाम जो है चरण पादुका नरसंहार यहाँ पर पड़ा। तो चरण पादुका मैदान में चल रही जो जनसभा थी वहां को घेरा और चारों तरफ से गोलियां चढ़ा दी। इसमें अगर हम बात करें तो 21 लोगों की मृत्यु हो गई, 26 लोग यहाँ पर घायल हो गए। शहीद होने वाले में अगर हम बात करें तो पिपट के सेठ सुंदरलाल, बहोरा, छीरू कुर्मी जो है बंदेया, और हलकई अहीर, अगर हम बात करें ये सारी चीजें, धर्मदास, गुना के बात करें तो रामलाल शामिल थे। और इसके पश्चात 21 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें जो है सरजू दउआ थे और 4 वर्ष के लिए, और 20 व्यक्तियों को 3 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। और चरण नरसंहार में मध्य प्रदेश को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। तो मेनली आपको क्या रखना है कि इसमें कितने लोग मर गए, तो इसमें 21 लोग मारे गए। कितने लोग? 21 लोग मरे, ये याद रखना है। 21 लोग क्या हुए? गिरफ्तार भी हुए, यहाँ पर अरेस्ट किया गया 21 लोगों को, है ना। जिसमें से अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें जिसमें से एक को 4 वर्ष की यहाँ पर सजा हो गई, 4 वर्ष की सजा हो गई। 20 व्यक्तियों को 3 वर्ष की कठोर सजा हुई। और इसको क्या बोला गया? चरण पादुका को इसको बोला गया जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको बोला गया। तो मध्य प्रदेश का, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड संज्ञा किसको दिया है, तो चरण पादुका नरसंहार को। कहां पर? छतरपुर में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बात करते हैं इस नरसंहार में क्या हुआ था। तो बघेलखंड के अंग्रेज शासक के विरुद्ध लोगों को और उत्तेजित कर दिया, और 1939 में बुंदेलखंड कांग्रेस समिति की यहाँ पर स्थापना हो गई, और राम सहाय तिवारी को इसका अध्यक्ष चुना गया। और इस समय सेवाग्राम 1933 में महात्मा गांधी ने अपने 10 माह के राष्ट्रव्यापी हरिजन दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों में भी पहुंचे। तो ये हुई चरण पादुका कांड था उसके बारे में। अब पंजाब मेल कांड भी हुआ, क्या है देखते हैं। 23-24 जुलाई 1931 को वीर यशवंत सिंह जो कि दमोह से थे, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर, कहां पर? खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला किया, और हमला कर हैक्सल की हत्या कर दी थी। जिसके उपरांत 10 अगस्त 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा प्रस्तुत किया गया, और 11 दिसंबर 1931 को खंडवा अदालत में मुकदमा जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। ये लाइन जो है 2 बार टाइप हो गई है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गलती हो जाती है, इंसान ही हूं, मैं भी क्या करूं। तो 11 दिसंबर 1931 को यशवंत सिंह और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी गई, और दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई। तो याद रखना, पंजाब मेल जो था, पंजाब मेल हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड, उसमें क्या हुआ आपको ये याद रखना है, किसको फांसी मिली और किसको काला पानी। तो यशवंत थे, उनको क्या दिया गया? फांसी। और दलपत थे, उनको क्या दिया गया? दलपत राव को उनको काला पानी दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, कब? 11 दिसंबर 1931 को। और किसकी हत्या हुई थी पंजाब मेल अगर बात करें उसमें, तो हैक्सल की यहाँ पर हत्या हुई थी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात करते हैं सोहावल नरसंहार की। तो अगर हम बात करते हैं इसमें क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर बात करते हैं तो सतना जिला है ये। सतना जिले में बिरसिंहपुर की बात करते हैं, उसके समीप हिनौता गांव में 10 जुलाई 1938 को सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासक के विरोध में पगार खुर्द निवासी लाल बुद्ध प्रताप सिंह ने के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और अगर हम बात करें मधीर पांडे की माजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस हत्याकांड में माजन हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भैया? माजन हत्याकांड। तो माजन हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है सोहावल नरसंहार को। अब बात करते हैं इसी बीच में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। तो जबलपुर 29 जनवरी 1939, कब? 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस का 52वां अधिवेशन यहां पर संपन्न हुआ। कौन सा संपन्न हुआ? 52वां अधिवेशन। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 203 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरी जो अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ? तो आपको 1939 लगाना है। उसमें जो कांग्रेस थे, कांग्रेस का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो आपको लगाना है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष
चंद्र बोस को बनाया गया। उन्होंने किसको हराया? तो उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को हराया। इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया के ऊपर एक सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। दूसरा, कब हुआ? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कहां पर हुआ? तो जबलपुर में हुआ। इस तरीके से कई क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्य गतिविधियां क्या हुई देखते हैं। रतलाम जिले में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा स्वामी ज्ञानानंद ने दिया। किसने दिया? ज्ञानानंद थे। और जिनकी प्रेरणा से 1920 में रतलाम कांग्रेसी समिति की स्थापना की गई। मोहम्मद उमराव खान की अगर हम बात करें, उमरा खां की, इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और 1931 को रतलाम में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर महिला सेवादय की स्थापना यहाँ पर की गई। अब आगे बात करते हैं तो जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वर्ष 1922 में मध्य प्रदेश की भोपाल रियासत की सीहोर कोतावली के अगर हम बात करें, कोतावली के सामने विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। किसकी? विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और वर्ष 1934 में झाबुआ में प्रजामंडल के निर्देशन में शराबबंदी, हरिजन उद्धार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो इस तरीके से आंदोलन होते गए, और जैसा कि आपने मूवी वगैरह में देखा होगा। और यहाँ पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें पढ़ा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश में हुई। वर्ष 1937 की बात करें तो 1937 में मास्टर लाल सिंह ने पंडित चतुर नारायण मालवीय, डॉक्टर जमुना मुवरैया, लक्ष्मी नारायण सेहल और पंडित उद्वदास मेहता आदि के सहयोग से भोपाल राज्य हिंदू सभा का यहाँ पर गठन किया गया। वर्ष 1937 में मास्टर लाल सिंह ने पंडित चतुर नारायण मालवीय तथा डॉक्टर जमुना, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये की और हिंदू सभा का यहाँ पर गठन किया गया। 1935 में रतलाम में प्रजा परिषद ने किसानों एवं मजदूरों को संगठित करने का प्रयास किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद से प्रेरित होकर 38 में भोपाल राज्य जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर किसका जिक्र हो गया है? जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर जिक्र हुआ, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल राज्य का स्वतंत्रता संघर्ष देखते हैं। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है और स्वतंत्रता जो हुई थी हमारी 15 अगस्त 1947, उसके बाद भी ये स्वतंत्र नहीं हुआ था। यानी कि भोपाल 1947 15 अगस्त को आजाद नहीं हुआ। तो कब हुआ देखते हैं। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने क्या किया? भोपाल राज्य को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया, परंतु 1948 कब? 1948 को भोपाल राज्य भारत में विलय की मांग उठने लगी, जिसके नेतृत्व में भाई रतन कुमार, प्रोफेसर अक्षय कुमार पत्रकार, फिर प्रेमी श्रीवास्तव, सूरजमल जैन, मथुरा प्रसाद, बालकृष्ण गुप्त, मोहिनी देवी, शांति देवी और हम यहाँ पर बात करें बसंती देवी आदि लोग यहाँ पर सम्मिलित थे। यानी कि 1947 में जब भारत हमारा आजाद हो गया, बन गया, तो भोपाल तो भैया अकेला था। वहां के हमीदुल्लाह जी बोल रहे थे कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं भैया इसको भी भारत में शामिल करो। कहां शामिल करो? भारत में शामिल करो, भारत में शामिल करो, ऐसा यहाँ पर बोलने लगे। तो फिर क्या हुआ कि देखते हैं, इस आंदोलन को गति देने के लिए रतन कुमार और उनके सहयोगी ने नई राह नामक अखबार निकाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, नई राह नामक अखबार कहां से निकली? तो भोपाल में निकली। और इस आंदोलन का केंद्र जो है जुमेराती स्थित रतन कुटी था, जहां पर नई राह अखबार का कार्यालय भी था, परंतु नवाब के आदेश पर इस कार्यालय को बंद किया गया। तब होशंगाबाद से एडवोकेट बाबूलाल वर्मा के घर से भूमिगत होकर यानी कि नीचे छुपकर आंदोलन चलाया गया और जनता का दबाव देखकर सरदार पटेल ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां को विवश होकर विलय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस प्रकार 1 जून 1949 को भारत में भोपाल जो है यहाँ पर विलय हो गया। तो मेनली आप बोल सकते हो भोपाल कब आजाद हुआ? तो 1949 को, वो भी कब? 1 जून को। ठीक है, ये चीजें। अब एक चीज और बच गई हमारे पास, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 14 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति के दिन रायसेन या फिर हम बात करें तो बोरास गांव में नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत की नवाबी सेना के जिलाधिकारी जाफर अली खां और स्थानीय लोगों के मध्य संघर्ष हो गया। किस लिए हो गया भैया? तिरंगा।
इसलिए तिरंगे झंडे की अपमान ना करें, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका सम्मान करें यहाँ पर। अब बात करते हैं इस संघर्ष में नवाब की सेना ने बैजनाथ गुप्ता, छोटे लाल, फिर उसके बाद वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इस कांड को भोपाल का जलियांवाला बाग, अब देखो मैंने यहाँ पर चरण पादुका बताई थी तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग है, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। जो चरण पादुका था, है ना, चरण पादुका जो था हत्याकांड, जिसको हमने क्या बोला, जलियांवाला बाग, क्या बोला, जलियांवाला बाग बोला, तो वो किसका था भैया, वो एमपी का है। अगर क्वेश्चन में पूछे एमपी का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो चरण पादुका हत्याकांड। अब भोपाल का स्पेशली पूछे कि भोपाल का जलियांवाला बाग किसे कहते हैं, तो वो फिर आपको ये वाला बताना है कि किस लिए वो तिरंगा झंडा और ये सारी चीजें जिसमें गोली मारकर हत्या की गई थी, तो वो अलग है, ये अलग है, दोनों को अलग रखना, नहीं तो एग्जाम में अगर पूछे भोपाल वाला कांड तो अलग बताना है, चरण पादुका से पूछे तो वो यहाँ पर अलग बताना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो रीवा का चावल आंदोलन हुआ था, क्या रीवा का चावल राइस आंदोलन में देखते हैं क्या, 28 फरवरी 1947 को रीवा राज्य में जबरिया लेबही वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मलिया को रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस कांड को रीवा का चावल आंदोलन की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको याद रखना है कि रीवा में हुआ था। मेनली क्वेश्चन ये पूछेगा कहां पर चावल आंदोलन हुआ, तो मध्य प्रदेश के रीवा में चावल आंदोलन चलाया गया, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो कुछ ये टेबल मैंने बताई है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विद्रोही थे और कहां से थे, तो देखते हैं। तात्या टोपे की बात करते हैं, कानपुर, झांसी और ग्वालियर तीनों जगह आपको रिलेट करना। झांसी की जो है रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो झांसी तो है ही, कालपी है, ग्वालियर पे भी इन्होंने शासन किया था तो है। टाट्या भील की बात की जा रही है, किसकी, टाट्या भील इंपॉर्टेंट है, तो टाट्या भील कहां से थे, खरगोन से थे। शेख रमजान कहां से थे, तो सागर से थे। झलकारी बाई कहां से थी, तो झांसी से थी, जो कि अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी यहाँ पर। राजा ठाकुर प्रसाद की बात करते हैं तो राघवगढ़ से थे। नारायण सिंह की बात करते हैं तो रायपुर से थे। शहादत खां की बात करें तो महू से थे। रानी अवंतीबाई की बात करें तो रामगढ़ से थे। तो रानी अवंतीबाई इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ भी कहा, मंडला, अब ये ना कि ऑप्शन में रामगढ़ नहीं हो तो मंडला नहीं, मंडला में रामगढ़, ठीक है, तो याद रखना। तो रानी अवंतीबाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शेख रमजान इंपॉर्टेंट है। टाट्या भील बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी आईएमपी, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टाट्या भील कौन है, कहां से रिलेटेड है, तो ये खरगोन से है, याद रखना आप इनको। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हो जाती हैं। और देखते हैं कौन है, तो डेलन शाह की बात करें नरसिंहपुर से थे। भीमा नायक, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाट्या जो थे वो और भीमा नायक दोनों इंपॉर्टेंट है। मंडलेश्वर उज्जैन से थे भीमा नायक। गिरधारी बाई रामगढ़ मंडला से थे। रानी अवंतीबाई की जो है यहाँ पर साथ में, जिन्होंने जो है कटार घोप कर दोनों ने आत्महत्या की थी। शंकर शाह की बात करें तो गढ़ा मंडला में आपको देखने को मिलेगा। श्री बहादुर की बात करते हैं तो ये भी मंडला से हैं। देवी सिंह ये भी मंडला से हैं। सुरेंद्र भाई की बात करें तो संबलपुर यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। टाट्या भील को बिल्कुल मत भूलिएगा, टाट्या भील को बिल्कुल नहीं भूलना है। भीमा नायक को नहीं भूलना है। तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, इन लोगों को नहीं भूलना, ये चर्चित हैं, बहुत ज्यादा इन पे प्रश्न बनते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर जाकर एमपीपीएससी के पूरे टेस्ट दो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट है वो दो, अपने आप को जांचो कि आप किस लेवल पे हो। और वहां पर जाकर बहुत सारी चीजें, फ्री करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।